नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमवीर और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आशा करता हूं आप स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएफटी क्या है और ये आजकल इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएफटी को जानने के लिए हमें सबसे पहले ब्लॉकचेन के बारे में जानना होगा। ब्लॉकचेन एक टाइप का डेटाबेस है जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक ब्लॉक में स्टोर होती है और जैसे ही नई इंफॉर्मेशन कुछ ऐड की जाती है वो एक ब्लॉक में ऐड करके पिछले वाले ब्लॉक से उसको लिंक कर दिया जाता है। इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहा गया है। अब हम जानते हैं कि एनएफटी क्या है। तो एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब है ये एक यूनिक थिंग है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज हमारे पास एक बिटकॉइन है, वो एक क्रिप्टो करेंसी है और अगर हम उस बिटकॉइन को एक दूसरे बिटकॉइन से एक्सचेंज करते हैं तो हमें एक सिमिलर चीज वापस मिलती है अपने पास। बट अगर हमारे पास एक एनएफटी होता है, लेट्स से वो हमारे पास एक इमेज एज एनएफटी है, तो उसका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा। अगर वो सिमिलर है तो वो नॉन फंजिबल नहीं है। जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मोनालिसा की पेंटिंग है। हालांकि उसकी काफी सारी कॉपीज मार्केट में है, लेकिन जो ओरिजिनल और यूनिक वाली पेंटिंग है वो सिर्फ एक ही है। तो वो एक नॉन फंजिबल थिंग है, यानी कि यूनिक। एनएफटी बेस एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे है। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि कोई भी एक पर्सन और कोई भी एक ग्रुप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार अगर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और एनएफटी के सिनेरियो में एक बार अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और एनएफटी 1% से सेकंड पर्सन तक पहुंच जाता है, उसको कोई भी ऑल्टर या फिर डिलीट या फिर चेंज नहीं कर सकते। एनएफटी जो है मोस्टली डिजिटल आर्ट होता है। डिजिटल आर्ट कुछ भी हो सकता है, आपके इमेजेस, पीएनजी इमेजेस, जीआईएफ्स, या फिर अगर आप अपने ब्रेन को एक एआई में कन्वर्ट कर देते हैं उसको भी आप एक एनएफटी बना सकते हैं। तो कोई भी तरह का डिजिटल आर्ट एक एनएफटी हो सकता है। एनएफटी जो है एक इथेरियम ब्लॉकचेन का कंपोनेंट है। इथेरियम ब्लॉकचेन सिमिलर है बिटकॉइन, डॉजकॉइन जैसे, बट इथेरियम ब्लॉकचेन में एनएफटी के लिए अलग से स्पेस बनाई गई है ताकि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके, जैसे कि इमेज की इंफॉर्मेशन, वीडियो की इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, जिससे कि जो इमेजेस और वीडियोस हैं उनको यूनिकनेस मिल पाए। जैसा कि हमें पता चला एनएफटी जो है ब्लॉकचेन पे बेस है, इस वजह से उस डिजिटल आर्ट का ओनरशिप और ऑथेंसिटी प्रूव हो सकता है। लेट्स से पर्सन एक्स के पास मोनालिसा की पेंटिंग है, उस पेंटिंग की ऑथेंसिटी, ओरिजिनलिटी और ओनरशिप चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे। अगर वो पैरामीटर्स मैच होते हैं तो पर्सन एक्स उसका ऑथेंटिक ओनर है। सेम तरह से ब्लॉकचेन हमें ओनरशिप देता है एनएफटी का। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास एक डिजिटल आर्ट एनएफटी है और वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लोग उसको इमेज सेव कर सकते हैं, उसका डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो, लेकिन उसका जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो ओरिजिनल इमेज है वो मेरे पास होगा, मैं उसका ऑथेंटिक ओनर रहूंगा। अब हम जानते हैं कि एनएफटी से किसको बेनिफिट हो सकता है। एनएफटी एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर या फिर बायर और कलेक्टर हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आर्टिस्ट कैसे पैसे कमा सकते हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ डिजिटल आर्ट, लेट इट बी वीडियो, इमेज, जीआईएफ, एनीथिंग, और आप उसको सेल कर सकते हैं एनएफटी मार्केट प्लेसेस पे। हम कुछ ही देर में देखेंगे कहाँ कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, तो उससे आपको कुछ अमाउंट मिल सकता है। और दूसरा तरीका पैसे कमाने का बीइंग एन आर्टिस्ट इज, आपका डिजिटल आर्ट जब भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचेगा उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज ऑफ वैल्यू आपको मिलेगा। तो वो भी एक अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। अब हम देखते हैं कि बायर्स को इससे कैसे बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले एक ओनरशिप मिलती है आर्ट पीस की, जो कि हो सकता है बहुत फेमस हो जाए। उसके बाद एक बहुत अच्छा चांस मिलता है आर्टिस्ट को हेल्प करने के लिए, और एक एनएफटी का ओनर होना ही आजकल एक बहुत बड़ी बात है, विच मीन्स वी आर टेकिंग अ स्टेप फर्दर इनटू द फ्यूचर। उसके बाद हम जानते हैं कि कलेक्टर्स को इससे कैसे फायदा हो सकता है। कलेक्टर क्या करता है, एक पीस ऑफ आर्ट लेता है, उसको अपने पास स्टोर रखता है और आशा करता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाए। तो सेम उसी तरह से एक कलेक्टर एक एनएफटी खरीद सकता है, वेट करे कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है उस एनएफटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और क्योंकि एनएफटी का सेल और परचेज जो है सिर्फ बिटकॉइंस में या फिर क्रिप्टो करेंसी में होता है, तो हो सकता है आगे इसकी वैल्यू और बढ़ जाए।
तो अगर आप इन तीनों में से कुछ एक हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका है आपके लिए पैसे कमाने का। अब हम देखते हैं आप NFT को कहाँ सेल और परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले है OpenSea, फिर Rarible और फिर निफ्टी गेटवे। ये 3 जाने माने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी कई प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं बट ये 3 काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर आप चाहें तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी देखते हैं कुछ अपसाइड्स। सबसे पहले ये एक सेफ ट्रांजैक्शन है क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये ब्लॉकचेन में है, तो इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता और कोई एक पर्सन का इस पर कंट्रोल नहीं होता है। और जैसे कि कई पेंटिंग्स वगैरह, कई जो फिजिकल आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो फिजिकल हैजर्ड्स जैसे फायर, अर्थक्वेक एटसेट्रा एटसेट्रा से डैमेज हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ NFT वो इंटरनेट स्पेस में अवेलेबल होते हैं, तो फिजिकल हैजर्ड से उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ डाउनसाइड्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि जो भी इमेज, वीडियो या फिर कुछ और आर्ट फॉर्म रहेगा उसकी क्वालिटी जो है डिटेरिएट जरूर होगी। मे बी 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, बट 50 ईयर्स 60 ईयर्स में हो सकता है कि क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। आजकल बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो 2000s में चलते थे बट आज वो नहीं चलते। उसके बाद काफ़ी वेबसाइट्स जो हैं ख़राब हो जाती हैं, चलना बंद हो जाती हैं, तो वो भी एक डाउनसाइड है। और सबसे सिली बट सबसे इम्पोर्टेंट डाउनसाइड ये है कि लोग अपने वॉलेट का पासवर्ड भूल जाते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आप हमेशा अपना पासवर्ड कुछ सेफ जगह पे सिक्योर रखें। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है लोगन पॉल का पोकेमोन कार्ड। आई होप सब लोग लोगन पॉल को जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, ये एक बहुत ही बड़े यूट्यूब सेलिब्रिटी हैं। इनका जो पोकेमोन कार्ड है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे $38,500 में अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे लेब्रॉन जेम्स का डंक क्लिप जो कि $250,000 में इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी डिजिटल आर्ट को आप एक NFT बना के उसे प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, या फिर आप उसे खरीद सकते हैं, या फिर आप बीइंग अ कलेक्टर उसे कलेक्ट भी कर सकते हैं एक एसेट के रूप में। सो NFT के बारे में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे जल्दी ही। जब तक के लिए दिस इज सोमवीर टेकिंग योर लीव। बाय बाय।